नमस्कार दोस्तों, ब्लड टेक एक बहुत ही खौफनाक वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग आपके सामने एक सच्ची बहुत ही डरा देने वाली कहानी लेकर आ गए हैं जो कि आसाम में बीती थी, मायांग नाम की जगह में। दोस्तों ये जो ऐसी कहानी है ना, जो केवल एक 11 साल की बच्ची के साथ बीती, उसके साथ साथ उसके एक मजाक की वजह से उसकी एक फ्रेंड भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत हुई थी सन 2019 में। 2019 में जब ये दुनिया नॉर्मल हुआ करती थी, बाहर सब कुछ चालू हुआ करता था, तो देबांगना नाम की लड़की आसाम में अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। प्रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जब भी स्कूल जाते थे तो साथ में ही जाते थे, लौटते थे तो साथ में ही लौटते थे। स्कूल से लौटने के बाद दोनों का रूटीन ऐसा फिक्स था, सेम था। दोनों साथ में लंच करते थे अपने अपने घरों में, मतलब, और फिर म्यूजिक क्लासेस जाते थे। म्यूजिक क्लासेस से वही की वहीं फ्री होकर वो अपनी स्कूल वाली जो ट्यूशन होती थी वहां जाते थे। ये सब उनको कंप्लीट करने में ना रात के 8 बज जाते थे। वो तो होता ही है नॉर्मली। अब रात के 8 बज जाते थे, दोनों को थकान बहुत, सुबह से निकले हुए हैं, इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, तो मेंटली एक वो भी हो जाता है ना। तो सोचते थे कि एक शॉर्टकट होता है घर जाने का, तो शॉर्टकट से हम घर जाया करेंगे। शॉर्टकट का मामला थोड़ा अजीब था। कैसे? ये जो शॉर्टकट था ना, वहां पे शाम के 7 बजे के बाद से कोई भी आता जाता नहीं था। मुश्किल से 2-4 लोग दिख गए तो दिख गए। मतलब सुनसान जगह था वो। हाँ, क्यों सुनसान था? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि वो शॉर्टकट वाले रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान पड़ता था। बहुत बड़ा कब्रिस्तान। अब जो नॉर्मल जो थोड़ी छोटी जगह के लोग होते हैं वो घबराते हैं, ऐसी डरावनी जगह से गुजरने से बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। हाँ, कब्रिस्तान ना भी हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत भी लाश जली है कभी, तो भी घबराते हैं आने जाने से। हाँ, तो क्या होता है कि ये लोग वही रास्ते से ट्रेवल करते हैं और इनको काफी टाइम हो चुका है ट्रेवल करते करते। ये बात है अगस्त की। अगस्त में थोड़ी थोड़ी बारिश का मौसम रहता ही है, और देखा जाए तो अच्छा खासा मौसम रहता है बारिश का। तो आज सुबह से ही बहुत खराब मौसम बना हुआ था, तेज तूफान चल रहा था और ऐसा लग रहा था बस बारिश पड़ने ही वाली है। बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन जैसे शाम के 8 बजते हैं, ये लोग अपने घर निकलने के लिए क्लासेस से बाहर निकलते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस तेज बारिश की वजह से पूरा रोड जो है सुनसान हो जाता है। मतलब होता है ना कि जब बारिश होती है तो लोग छुप जाते हैं या फिर घर से निकलते ही नहीं है, या फिर जा कहीं गए हुए वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन देबांगना और प्रिया को तो टाइम पे घर पहुंचना था, क्योंकि अगले दिन उनका स्कूल भी था, घर जाके अपना होमवर्क भी करना था, दुनिया भर की चीजें भी करनी थी। तो वो सोचते कि नहीं, हम लोग रुकेंगे नहीं, अम्ब्रेला हमारे पास है, लेके निकलते हैं। अब लेके निकलते, माहौल एकदम इमेजिन कर सकते हो ना, बारिश गिर रही है, बिजली चमक रही है, आंधी आ रही है, कब्रिस्तान बाजू में है, बिल्कुल सुनसान सड़क है, 2 बच्चियां अम्ब्रेला लेके जा रही है, 2 बच्चियां अकेली जा रही है अम्ब्रेला लेके। तो मतलब जो दिबांगना थी ना, वो बचपन से कैसी थी कि उसको ना जो भूत प्रेत वाली चीज है ना, उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता था। मतलब वो भूत की फैन थी एक तरीके से। हाँ, जैसे मैं भी बचपन में बहुत अच्छा लगता था उनके बारे में स्टोरी सुनना, भूतों के बारे में कुछ भी। तो इसलिए ना वो जब भी उस रास्ते से जाती थी ना, जरूर प्रिया को छिड़ती थी कुछ ना कुछ बोल के। हाँ, कि इधर भूत है, इधर ऐसा कुछ है, तो उधर देख भूत दिख गया। मतलब चिढ़ाते रहते थे उसको वैसे टाइम पे। तो ये जो देबांगना की जो हिम्मत थी, इसकी वजह से ही प्रिया के अंदर हिम्मत आ गई थी कि चल मैं भी चला करूंगी। तो इस दिन कुछ ऐसा हुआ, माहौल थोड़ा डरावना हो गया था, ये जो सिचुएशन जो मैंने समझाया आपको। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही लोग कब्रिस्तान के पास पहुंचे, तो कब्रिस्तान की जो दीवारें थी वो लंबी नहीं थी ज्यादा, या फिर एक जगह पर्टिकुलर जगह पे दीवार नहीं थी। तो देबांगना इशारा करके कब्र की तरफ इशारा करके बोलती है कुछ कि देख उस कब्र से, ऐसा मतलब मजाक उड़ाती है। मतलब मजाक है आपस में, उस कब्र के बारे में कुछ गलत नहीं बोलती है, आपस में ही कुछ मजाक बनाते हुए कहती है भाई, एक डेड बॉडी और कब्र के ऊपर। तो सामने से प्रिया भी जवाब में मजाक करने लगती है। हाँ, मतलब हंसी मजाक उनके चालू जाती है। हाँ, आपस में किसी की बेइज्जती नहीं करते, बस आपस में होता है ना, किसी चीज को देख लो और फिर एक दूसरे को छेड़ने लगो, तो वैसा था। तो ऐसा करके इन लोग आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे आगे बढ़ने लगती है तो मुश्किल से 50 मीटर आगे बढ़ी थी। इनका घर 2 किलोमीटर दूर था अभी भी। हाँ, जैसे 50 किलोमीटर बोल रहा हूँ, 50 मीटर आगे बढ़ी, तो अचानक से दोनों को ऐसा सुनाई दिया कि उनका नाम पीछे से किसी ने पुकारा है। ये होता है। हाँ, अगर आप ऐसा अगर आप ऐसी कोई जगह पे जा रहे हैं, सुनसान जगह पे, आपने कोई छेड़ा है या तो वो जगह हॉन्टेड है, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको कोई ना कोई पीछे से बुला रहा है, या तो नाम बुला रहा है, या किसी की आहट ऐसी फील हो जाती है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि उन लोगों को ऐसा फील हुआ कि लिटरली हमारा नाम कोई पुकार रहा है। दोनों ने एक साथ पीछे पलट के देखी, और कमाल की बात यह है, जो आवाज आई थी नाम पुकारने की, वो अलग अलग इंसान से, मतलब प्रिया को सिर्फ प्रिया सुनाई दिया था, देबांगना को सिर्फ देबांगना ही सुनाई दिया था।
मतलब एक दूसरे को वो नहीं सुन पाए थे, उनके नाम एक दूसरे का नाम नहीं सुन पाए थे। पलट के तुरंत देखे एक साथ, पीछे कोई नहीं, एकदम सुनसान। अब दोनों थोड़ा सा टेंशन में जाते, जब इतना सुनसान है, पीछे कोई है नहीं, तो हमारा नाम किसने पुकारा। तो एक दूसरे से ज्यादा कुछ बोलते भी नहीं है। अब डर का मंजर स्टार्ट होता है। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू, बातें बिल्कुल बंद, मजाक वजाक गया गड्ढे में। अभी टेंशन, घर जल्दी पहुंचना है। रफ्तार बढ़ा दिए। इधर बिजली जोर जोर से चमकने लगी, बारिश जोर से हो रही है। बारिश जोर से हो रही है। स्ट्रीट लाइट में पता नहीं क्या हुआ गड़बड़, स्ट्रीट लाइट्स एक तो कम थे, वहां पे मौजूद 3-4 स्ट्रीट लाइट्स अपने आप बंद हो गए। हाँ, वो बारिश में होता है ऐसा। अब ये टेंशन, अब बड़ी मुश्किल से एक स्ट्रीट लाइट आगे चल रहा था। इनके मन में धक 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 धक, हम कब उस स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचे, क्योंकि इधर अंधेरा होगा ना, तो डर तो लग ही रहा होगा, हमारा नाम किसी ने बुलाया था पीछे से, और अभी पूरा अंधेरा हो गया, हमारे साथ क्या होगा। एक डर भी था उनको, इतना डर। तेजी से चलने लगते और जैसे तैसे करके वो लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पे जाके वो खुश नहीं होते हैं, बल्कि और ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जैसे वो लोग स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचे, अचानक से उन्हें समझ में आया कि हमारे साथ साथ तो एक परछाई और चल रही है। जमीन में देखे तो अब दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल। पीछे पलट के देखने की कोशिश करते हैं, पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। दोनों को समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये असली खेल अब चालू हुआ है। अब बड़ी हिम्मत करके और कदम, मतलब अब लगभग दौड़ने ही लगते हैं। अब क्या होता है, जो प्रिया का घर था ना, प्रिया का घर देबांगना के घर के और टिंग 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 टिंग, मेरे को इरिटेशन होता है ऐसा, बीच में डिस्टरबेंस होता है। तो हाँ, जो प्रिया का घर था ना, देबांगना के घर के एग्जैक्टली 500 मीटर की दूरी पर था, मतलब पहले पड़ जाता था। प्रिया अपने घर पे रुक गई। अब देबांगना सोची, चलो यार मेरा घर तो आधे किलोमीटर दूर है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन तो भी अकेले थी ना वो। हाँ। अब क्या हुआ, अब जैसे प्रिया अपने घर गई, वो आगे बढ़ने लगी। मुश्किल से और 50 मीटर आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से उसका नाम पीछे से किसी ने पुकारा फिर से। उसने सोची अब हिम्मत करके देखना ही है। फटाक से पलट के देखती है, पीछे कोई खड़ा था, और वो गलती कर रही थी, उसको पलट के नहीं दिखना था। अब पीछे जो खड़ा था ना, वो बहुत ज्यादा खौफनाक था। कैसे, बहुत पतला था, इतना पतला कि हवा चले तो उड़ जाए, जबकि वहां पे बहुत तेज आंधी चल रही थी, लेकिन वो उड़ नहीं रहा था। मतलब बहुत पतला था और नॉर्मल खड़ा था। उसकी हाइट तकरीबन 8 फीट की रही होगी, बहुत लंबा, देबांगना से समझ लो डबल के आसपास की हाइट का रहा होगा। वो तो 11 साल की लड़की तो छोटी सी होगी, डबल के हाइट के आसपास का। जब देबांगना ने ऐसे करके उसका चेहरा देखी, तो समझ में आया कि जो चेहरा है उसका, बारिश के साथ साथ ना ऐसा पिघल रहा है। जैसे चेहरा, हमारे ऊपर पानी गिर रहा है, बारिश हो रही तो हमारे ऊपर कैसा पानी, तो पानी तो गिर ही रहा है, साथ में चेहरा भी ऐसा पिघलता जा रहा है धीरे 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 धीरे। अरे मतलब देबांगना लिटरली इतनी ज्यादा डर गई, जोर से चीखी, वहीं पे बेहोश होके जमीन में गिर गई। इतना खौफनाक मंजर देख रही है, कोई इंसान की बॉडी से पिघलते हुए गिर रही है, तो सोचो उसकी हालत तो खराब होने ही वाली है। एक बच्ची है छोटी सी, जिसने ऐसी कोई चीज कभी जिंदगी में देखी नहीं, उसने देख ली। तो अब क्या, वो भले कितना भी कोई हॉरर फैन रहे भाई, सामने आए तो किसी का, इंसान का भी यही हाल हो, कोई भी होता है। अब क्या हुआ कि देबांगना की आंखें सीधे खुली आंखें, और वो अपने घर पे ही थी। अब पापा से पूछी सब कुछ, पापा ये क्या हुआ, मुझे मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब गड़बड़ हो गई ये लगता है। मैं किसी को देख ली थी, वो बहुत डरावना था, उसको देखकर। तो पापा शांत कराते हुए बोलते हैं, बेटा टेंशन मत ले, तू रोड पर बेहोश थी, और एक बुढ़ा आदमी था, एक काका थे, उसने यहाँ पे घर पे लेके आए तुझे, जानने वाले थे, हमारे पहचान वाले। तो देबांगना बोली ठीक है, लेकिन देबांगना को रात भर उसी का सपना आया, उसी के बारे में वो सोचती रही कि क्या हुआ क्या हुआ। अगले दिन स्कूल में फिर से मिले दोनों, है ना, प्रिया देबांगना। अब यहाँ पे प्रिया और देबांगना ने बात की है। देबांगना ने सारी बात बताई कि तेरे जाने के बाद मुझे ऐसा दिखा वैसा दिखा, बेहोश हो गई, फिर मुझे सपने में भी वही दिखा। इधर प्रिया शॉक में। देबांगना बोलती है अरे क्या हुआ, कुछ तो बोल, कुछ तो रिएक्ट कर। प्रिया बोलती है कि एक्चुअली रात के 12 बजे के आसपास जब मैं वॉशरूम जाने के लिए बेड से उठी थी, तो जैसे मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला था, मुझे दरवाजा खोलते से ही ऐसा ही एक लंबा आदमी दिखाई दिया था सफेद कपड़ों में, जिसका चेहरा पिघल रहा था। शिट, उसके साथ भी सेम चीज है, सेम टू सेम प्रिया को भी दिखाई दिया। अब दोनों बहुत डर गई, बोले टेंशन, अभी घर जाना है, इतना डर लग रहा है, मतलब मन ही नहीं लग रहा है, घर जाना है, घर पे सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बात बताना है। इधर प्रिया जाके अपने मम्मी पापा को सब बताती है, इधर देबांगना जाके अपने पापा को सब बताती है। दरअसल देबांगना की मदर की डेथ 2 साल पहले हो चुकी थी, 2017 के आसपास।
तो इन लोगों के पेरेंट्स सोचते हैं कि एक काम करते हैं, एक बाबा हैं जानने वाले, उनके पास जाते हैं, उनसे सब कुछ डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं। बाबा के पास गए तो बाबा ने क्या बताया, जिस कब्र की तुमने मजाक उड़ाए थे, जिसको देख के तुमने मजाक शुरू किए थे, वो एक बहुत ही खतरनाक प्रेत आत्मा थी, बहुत ही खतरनाक प्रेत आत्मा, जो कि अतृप्त है और बहुत डरावनी है, मतलब बहुत बुरी शक्ति है, उसके तुमने मजाक उड़ा दिए थे और इस वजह से वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आई थी। लेकिन तुम्हारी जो मम्मी की डेथ हो गई है, वो मम्मी की आत्मा ने तुम्हें प्रोटेक्ट की। हाँ, ऐसा होता है। अगर इसलिए डेबांगना बच गई, और जो प्रिया है वो इसलिए बची क्योंकि जो प्रिया के घर वाले थे ना, दादा दादी लोग, मम्मी पापा लोग, वो बहुत बड़े दुर्गा भक्त थे। दुर्गा माता के बहुत दिलो जान से वो पूजा पाठ करते थे, बहुत मानते थे उनको। तो मतलब एक उनकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से बची और एक अपनी माँ की पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। उनके घर पे दुर्गा जी का मूर्ति भी तो था। हाँ, उनके घर पे ही मतलब एकदम तो बहुत बड़ा मूर्ति था, तो उसकी वजह से घर में एंटर करने कोई चीज कर भी लेती तो जल्दी किसी को हार्म नहीं कर सकती। ऐसा रहता है। लेकिन वही सोचने वाली बात है कि उसकी मम्मी ने उसको प्रोटेक्ट की। मतलब होता है ऐसा, अगर आपके घर पे किसी की डेथ हुई है कुछ साल पहले या बहुत साल पहले भी, अगर उसकी आत्मा है तो आपको हर टाइम प्रोटेक्ट करती रहती है ऐसी गंदे एनर्जी से। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि उन लोगों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मजाक नहीं। तो बाबा ने भी यही बोले ना, बाबा ने फिर बोले कि एक काम करता हूँ, मैं तुमको ताबीज देता हूँ, वो ताबीज हमेशा पहन के रखो अभी, और कभी भी यानी हो सके तो उस रास्ते से तो ट्रैवल करो ही मत, लेकिन कर भी रहे हो तो ज्यादा मजाक वजाक, ज्यादा टाइम पास नहीं, इज्जत से जाओ आओ तो बेटर है। सब कुछ अच्छा किसी भी चीज की आप लोग पे ध्यान रखना, कोई भी कब्र हो, कोई भी भूत प्रेत हो या कुछ भी हो, ऐसे आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो या किसी के साथ भी कर रहे हो तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए ना। मजाक उड़ाने से वही होता है प्रॉब्लम कि वो आपके अंदर आ जाती है चीजें। उनको ऐसा लगता है कि यार हम अलग हैं इनसे, तो ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि हमसे अलग ही तो होते हैं वो लोग। तो उनको लगता है कि हमारा मजाक उड़ा रहे मतलब इनको छोड़ना नहीं है हमको, तो इनको सबक सिखा के रहना, फिर सिखाते हैं वो लोग। सही बात है। खैर ये कहानी सचमुच में इमेजिन करते जाओगे ना, फिर से सुनो अगर मन करे तो, इमेजिन करके, विजुअल करके, बहुत डरावनी लगेगी। दोस्तों ये आज का एपिसोड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला है। ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला है। आज जो मैं आप लोगों को स्टोरी बताने वाली हूँ, ये स्टोरी मुझे रिया नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम में लिख के भेजा था। ये किस्सा उसकी मामी के साथ 5 साल पहले बीता था। एक्चुअली रिया को गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा घर जाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, क्योंकि वहां पे जाती थी, बहुत ही खेलना उसको पसंद था। वहां पे आम के पेड़ थे, वहां से आम भी तोड़ के खाती थी, मतलब बहुत इंजॉय करती थी अपने मामा घर पे। तो वो हर साल जाती थी। लेकिन जब 5 साल पहले अपने मामा के घर पे गई थी, वो उसका सबसे खौफनाक साल था। इस बार रिया अपने मामा के घर पहुंची तो उसकी मामी बिल्कुल बदले बदली से लगने लगी थी। उसकी मामी पहले थी ही नहीं, जैसे उसकी मामी बहुत प्यार करती थी, बहुत हंसती बोलती रहती थी, बहुत एक्टिव रहती थी। लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं था। उसकी मामी बिल्कुल अजीब सी हरकतें करती थी, अजीब सी बातें करती थी। 1-2 दिन तो उसको समझ में नहीं आया कि मेरी मामी के साथ आखिर क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो ये ऐसा रिएक्ट कर रही है, या ऐसे रहती है, बिल्कुल पागल टाइप की रहती है, कहीं पर बैठी रहती है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। 1-2 दिन बीतने के बाद उसको पता चला कि आखिर उसकी मामी के साथ क्या हो रहा है। एक्चुअली जब उसकी मामी रात में सो रही होती थी तो उसको ऐसा लगता था कि उसके बेड के सामने आके कोई बूढ़ी औरत बैठ गई है और उसको नॉन स्टॉप ऐसा घूर रही है, और घूर के ऐसे गंदी से स्माइल करके ऐसे हंस रही है। बहुत ही गंदी स्माइल से हंसती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं होता था उसकी मामी के साथ। उसकी मामी जब किचन में काम कर रही होती थी तो उसको लगता था कि मेरे बाजू में यहाँ पे कोई औरत बैठ के देख रही है मेरे को। जब मान लो ऐसा कुछ काम कर रही है, अचानक नजर पड़ी, दिखती थी कोई औरत मुझे ऐसे घूर रही है, कभी स्माइल कर रही है तो कभी गंदी शक्ल बना रही है, बस घूरी जा रही है। तो वहां पे वो जोर से चिल्ला देती थी। जब लोग वहां पे इकट्ठे होते थे तो देखते थे वहां पे कुछ है ही नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं होता था, कभी कभी वो नहा के निकलती थी वॉशरूम से तो ऐसा लगता था कि अचानक से उसके सामने कोई बूढ़ी औरत आके खड़ी हो गई। वो बिल्कुल पागल से हो जाती थी, जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, जोर जोर से रोने लगती थी। उसको समझ में नहीं आता था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन उसके बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लोग देख नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या है ये। और जो बूढ़ी औरत थी जिसको उसकी मामी देखती थी, उसको कोई और देख ही नहीं पा रहा था, तो वो लोग विश्वास नहीं कर रहे। उनको लग रहा था शायद इसके दिमाग का कोई वहम है, या कुछ उसके दिमाग में ऐसा बार बार कुछ सोच रही होगी, या कोई बुरा सपना देखी होगी जिसका बुरा असर है ये। उसके घर वालों को ऐसा लग रहा था। एक दिन तो हद ही हो गई। जब उसकी मामी रात में सो रही थी तो उनकी आंख अचानक से खुली
और ऐसा लगा कि उनके पैर के पास बूढ़ी औरत बैठी है और बहुत ही जोर जोर से गंदी हंसी में हंस रही है और उनका पैर खींच रही है जोर से, जैसे कि उनको पलंग से नीचे गिरा देगी। इतने जोर से उसका पैर खींच रही है। इतनी ज्यादा उसकी मामी डर गई कि जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से रोने लगी। उसके घर वाले सब इकट्ठे हुए, सब लोग देखे आके, उसके मामा जागे तो वहां पे ऐसा कुछ था ही नहीं। तो फिर से लोगों को लगा कि शायद कोई बुरा सपना देखी होगी और सबको इस बात का डर था, क्योंकि उसकी मामी की एक 5-6 महीने की छोटी सी बच्ची थी। उसके घर वालों को ऐसा लगने लगा था कि शायद इसकी दिमागी हालत खराब हो गई है, या तो उसको ऐसा कुछ हो गया है जो बार बार अपने कंट्रोल में नहीं है, जो बार बार ऐसी गंदी हरकतें कर रही है। उसकी बच्ची का क्या होगा? सिर्फ 5-6 महीने की बच्ची, उसको कौन संभालेगा? उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा टेंशन में, तो सोच रहे थे अब डॉक्टर के पास लेके जाएंगे कि इसको क्या हुआ है, दिखाना है। उसके घर वाले सोच ही रहे थे कि अगले रात में बहुत ही ज्यादा खौफनाक हुआ कुछ ऐसा। एक दिन उसकी मामी अपने कमरे में सो रही थी और कुछ खटपट की आवाज आई और उसकी मामी की अचानक से आंख खुली। जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके बेड के सामने वही बूढ़ी औरत वहीं पे खड़ी है और उनकी बच्ची को उठा के लेके जाने की कोशिश कर रही है। वो कैसे तैसे करके अपनी बच्ची को बचा लेती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। उनके जोर से चिल्लाने की वजह से पूरे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इस बार उसके घर वाले उसकी बात पे विश्वास करते हैं, क्योंकि इस बार उस बूढ़ी औरत की परछाई को रिया ने भी देखा था। क्योंकि रिया की आदत होती थी कि जब रात में सब लोग सो जाते थे तो वो अपने हॉल में वहीं पे बैठ के रात में सीरियल देखती थी। उसको सीरियल देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसने देखी कि ऐसा लग रहा है कि जो एंट्री वाला गेट है वहां से किसी परछाई जा रही है और इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के अपनी नानी के पास चले जाती है और अपनी नानी को जाके ये सारी चीजें बता देती है। जब उसकी नानी को पता चलता है, उसकी नानी रिया की सारी बातें सुनी रही होती है, तब भी उसकी मामी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और सब लोग भागते हुए उसकी मामी के पास जाते हैं। और इस बार उनको विश्वास था, क्योंकि इस बार सिर्फ उसकी मामी नहीं बोल रही थी, इस बार रिया भी बोल रही थी। वो लोग सोचते हैं कि अब हमको शायद किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना चाहिए। और रिया जिस गांव में रहती है वो गांव बहुत छोटा है। वो टाइम पे गांव के आसपास तांत्रिक बाबा मिल जाते हैं आसानी से, जैसे शहर में नहीं मिल पाते लेकिन गांव में आराम से मिल जाते हैं। तो वो लोग 3-3:30 बजे करीब एक तांत्रिक बाबा को फोन करके बुलाते हैं। जब वो बाबा आते हैं, उस घर को पूरा देखते हैं अच्छे से, उसके बाद बोलते हैं कि इस घर में मतलब कुछ पूजा पाठ कराना होगा, इस घर को बांधना होगा। तो पहले तो उसके घर वालों को लगता है कि ये बाबा है, ये शायद पैसे लूटेगा, पैसे लूटने के लिए बोल रहा होगा, सामान मंगा रहा होगा या ज्यादा पैसे मांगेगा। तो वो लोग पूछते क्या चाहिए आपको, तो बोलता है कि एक नारियल चाहिए, एक अगरबत्ती चाहिए और थोड़े से एक फूल का माला चाहिए। तो वो लोग सोचते हैं कि मतलब ये बाबा मतलब ढोंगी नहीं लग रहा है, लूटने वाला तो नहीं लग रहा है। तो फिर बोलते हैं और आपके पैसे कितने लोगे, बाबा से पूछते हैं घर वाले। तो बाबा जो तांत्रिक बाबा था वो बोलता है कि नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं इस शुभ काम के पैसे नहीं लेता। मतलब जो बाबा थे वो इतने अच्छे थे कि मतलब जो ये सब भूत बाधा हटाते थे उसके पैसे नहीं लेते थे। तो वो लोग सोचते कि नहीं, बाबा जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं। तो उस टाइम बाबा उनके पूरे घर को अच्छे से देखते हैं और पूरे घर को बांध देते हैं और बताते हैं कि आखिर इसकी मामी के साथ ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि उसकी मामी जब कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1 साल पहले, अपने मायके में गई हुई थी। जब उसकी मामी 1 साल पहले अपने मायके में गई हुई थी तो उसके जो पैर का धूल था वहां से मिट्टी उठा के कोई औरत अपने घर पे ले गई और ब्लैक मैजिक कर दी। तब से उसकी मामी के पीछे एक बूढ़ी औरत की आत्मा लगी हुई है। दरअसल जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ही बड़ी श्रापित चुड़ैल थी, जिसकी वजह से वो उसकी मामी को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। तो जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने बोले कि मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी तो एक ताबीज बना कर दे देता हूँ, ताबीज पहना दो, और घर को मैंने बांध दिया हूँ, लेकिन 3 दिन के बाद आऊंगा तो एक बड़ा पूजा करवाऊंगा, उसके बाद इस घर में वो कभी नहीं आ पाएगी। तो उस दिन पूजा पाठ करा के तांत्रिक बाबा वहां से चले गए। 2 दिन तक उसकी मामी बिल्कुल नॉर्मल थी, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बूढ़ी औरत उनको कभी भी नहीं दिखी 2 दिन तक, और रात में अच्छे से उसकी मामी सो भी पा रही थी। लेकिन जब तीसरे दिन तांत्रिक बाबा उस गांव में लौट रहे थे तो उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिस एक्सीडेंट में उनका एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और वो लोग वेट कर रहे थे कि तांत्रिक बाबा आएंगे, मतलब दूसरे दिन, और उनके घर पे पूजा पाठ कराएंगे, उनके घर को अच्छे से बंधवाएंगे।
लेकिन तांत्रिक बाबा नहीं आए। और उनको पता भी चला कि तांत्रिक बाबा का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो लोग सोच रहे चलो ठीक है, ऐसा कुछ एक्टिविटी अभी हो भी नहीं रही, तब तक तांत्रिक बाबा ठीक हो जाएंगे तो आएंगे तो घर पे पूजा करवा देंगे। लेकिन उसके 2 दिन बाद उसकी मामी के साथ फिर से बहुत ही ज्यादा खौफनाक घटना हुई। इस बार जो उनके साथ हुआ सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया। जब उसकी मामी रात में सो रही थी, उनकी आंख अचानक से खुली और उनको दिखा कि जो बूढ़ी औरत हमेशा नॉर्मली आती है, इस बार वो नॉर्मली नहीं आई थी, वो अपने हाथ में चाकू लेके आई थी और उसको बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। उसकी मामी बहुत ही ज्यादा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी और पूरे घर वालों को बताई कि ये आज मेरी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। और उसके मामा और पूरे घर वाले इस बार इस बात को सीरियसली लिए। उसके मामा ने सोचे कि नहीं, अभी ये बहुत ज्यादा हो गया है, हमको सुबह कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो दूसरे दिन सुबह पंडित जी को बुलवाते हैं और उनके घर पे सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। जिस दिन से सुंदरकांड का पाठ करवाए हैं, उस दिन से वो बूढ़ी औरत उनके घर पे कभी दिखी ही नहीं। आज उस कांड को 5 साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी वो बूढ़ी औरत नहीं दिखी और उनको वापस से किसी भी तांत्रिक बाबा बुलाने की नौबत नहीं आई। आज रिया की फैमिली में सब कुछ ठीक है और बहुत ही खुशी से और अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये घटना आज से लगभग यही कोई 14-15 साल पहले सन 2007 में बीती थी। दरअसल 2007 के टाइम में निशा निकिता की दोनों की ही उम्र काफी कम थी। अब ये क्या उस जमाने में क्या हुआ करता था, उस जमाने मतलब कुछ साल पहले तक 2007 के हाँ, जब एग्जाम कंप्लीट होते थे तो गर्मियों की छुट्टी लगती थी जो कि 3-4 महीनों की होती थी। हाँ, आजकल तो वैसा नहीं होता है। आजकल वैसा नहीं होता है। तो क्या होता था कि जब भी इन लोगों की गर्मियों की छुट्टी लगती थी, ये लोग अपने नाना नानी के गांव घूमने के लिए जाते थे। रहने वाले उड़ीसा के एक शहर के थे और नाना नानी का गांव एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में था, मतलब उन लोगों का घर। तो क्या होता है कि इस बार जो 2007 का टाइम आया, निशा निकिता थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी। ये पहली बार अपने गांव जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि अब इनकी उम्र बढ़ चुकी थी और ये बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी। निशा और निकिता की नानी जब भी ये दोनों गांव जाती थी, उनको अच्छी अच्छी भूत प्रेतों की कहानियां सुनाती थी, उन लोगों का मनोरंजन करती थी। उन लोगों को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उस गांव में जाने की, क्योंकि उस गांव में एक नई नई घटना शुरू हुई थी। वो घटना कुछ ऐसी थी कि उस गांव में आए दिन लगातार छोटे बच्चे हो, मीडियम उम्र के लड़के हो या फिर कोई वृद्ध इंसान हो, खासकर मर्द गायब हो रहे थे। मर्द ही ज्यादा मर्द ही गायब हो रहे थे, औरतें गायब नहीं हो रही थी, बच्चे गायब नहीं हो रही थी। लेकिन सूर्यास्त होने के बाद जब कभी भी लड़के अपने घर के बाहर से निकलते थे अकेले, तो कभी लौटकर नहीं आते थे। इस बात की खबर सभी लोगों को पड़ गई थी कि इस गांव में कुछ ना कुछ रहस्यमय अजीबोगरीब हो रहा है। इस बात की घटना की खबर निशा और निकिता को भी हो गई थी, इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि हम गांव में जाएंगे तो निकल के जरूर देखेंगे कि कैसे हो रहा है। क्योंकि गांव में एक बात फैल गई थी कि निशिर डाक गांव में घूम रही है। निशिर डाक क्या होती है ये शक्ति, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। दरअसल ये एक ऐसी लड़की की आत्मा होती है जिसकी शादी से पहले मृत्यु हो जाती है। वो लड़की अगर किसी से प्यार करती हो और अपने प्रेमी से ना मिल पाए अपने वास्तविक जीवन में और उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो तड़पते हुए भटकते हुए निशिर डाक का रूप ले लेती है मरने के बाद। और फिर वो जितने भी जवान मर्द या फिर वृद्ध मर्द या फिर बच्चे या फिर लड़के होते हैं, उनको अपने हुस्न के जाल में फंसाती है और फिर उसके बाद उनके खून से अपनी प्यास बुझाती है। ये उसकी तरह भी है जो स्त्री मूवी में दिखाए थे, नालेबा वाला, शायद उसकी तरह भी, क्योंकि वहां पर भी सिर्फ मर्द लोग ही गायब होते थे। तो ऐसी घटना उड़ीसा के उस छोटे से गांव में भी हो रही थी भाई। तो लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट आ रहा था जो लोग बाहर के थे। देखो ऐसा होता ही है ना, जिसके साथ बीत रहा है उनको तो डर लगेगा, लेकिन जिसके साथ नहीं बीत रहा है उन लोगों के लिए तो मनोरंजन की चीज बन जाती है। और खास करके बच्चे, अगर उनको कुछ मना करो तो उनको वो काम करने में तो बहुत ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल, इन लोगों का भी एग्जाम कंप्लीट होता है और आ जाता है वो समय जब इनको इनके गांव जाना था। काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मम्मी सामान पैक करते करते समझाती है, देखो बेटा हम गांव जा रहे हैं, लेकिन उल्टी सीधी हरकतें मत करना। उल्टी सीधे हरकतें मत करने का मतलब ये था कि उनके मामा के 2 लड़के थे, किसी भी कंडीशन में मामा के लड़कों को भड़काना मत,
कि रात में घर से निकलते हैं, कहीं से घूम के आते हैं। क्योंकि मम्मी को बहुत अच्छे से पता था कि निशा निकिता दोनों ही भूत प्रेत में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेती है और मस्तीखोर लड़कियां हैं। हाँ, ये दोनों हाँ में सर हिला देते हैं और ये फाइनली अपना बैग वैग पैक करके बस पकड़ के पहुंच जाते हैं अपने नाना नानी के गांव पहुंचते हैं। गांव देखते तो काफी ज्यादा बदला बदला माहौल था। गांव पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुका था, बहुत अच्छी हरियाली थी और ये गर्मी का मौसम था। क्या होता है, दिन में थोड़ा बहुत घूमते हैं चारों, मतलब मामा के दोनों लड़के और निशा निकिता। लेकिन घूमते घूमते लोग बोलते हैं यार इन लोगों का शुरू हो गया हुए मजा नहीं आ रहा है। घूमने का असली मजा तो रात में आएगा। रात में हम निकलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देख लेना कोई भूत वूत नहीं होते, दुनिया को बता देंगे, तुम दोनों भी चलोगे ना। ऐसे बातों के जाल में बांधते हैं कि मामा के दोनों लड़के तैयार। हाँ, वो लोग भी बच्चे थे, उनको लगाओ कि हाँ यार ये लोग सही बोल रही हैं, रात में घूमेंगे तो मजा तो आएगा। अगली ही रात थी अमावस की काली खौफनाक रात, वही रात जिस रात का किसी को भी इंतजार नहीं होता है। आ गई वो रात के 12:30 बजे। सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। सबसे पहले निशा की नींद खुली, निकिता को उठाई, दोनों मामा के लड़कों को उठाया गया और चारों एक छोटा सा टॉर्च पकड़ के बाहर की तरफ निकल गए। 2007 के टाइम में इतने मोबाइल एडवांस तो नहीं होते थे, तो टॉर्च होता था, अभी भी होता है लोगों में, गांव में, तो वो वाला टॉर्च उठाते और निकल जाते हैं। रात के 12:30 बजे के आसपास घर से 400 मीटर की दूरी पर ये लोग पहुंचते। तब तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक से एक पर्टिकुलर खेत क्रॉस करने के बाद हवाएं चलने लगती है। इन लोगों को ज्यादा ऑकवर्ड नहीं लगता, क्योंकि गर्मी के मौसम में इस तरह की हवाएं चलना थोड़ा नॉर्मल है। कई बार ऐसी हवाएं चलती है, बिजली चड़कती है और बारिश हो जाती है। हाँ। ये नॉर्मल था। ये चारों बस इसी चीज को इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ी ही आगे जाने के बाद एक लड़की की अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है थोड़ी आगे से। ये लोग सोचते हैं कि ये कैसी आवाज है, ना ही हंसने की है ना ही रोने की है, बड़ी ही क्रीपी सी है। ये लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई जानवर की आवाज होगी, पॉसिबल है कोई ऐसा जानवर जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, और ऑब्वियसली हम तो एक बच्चे हैं, हमको क्या पता। ऐसे करके निकलने लगते और थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो आवाज बंद होती है, अचानक से इनके पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। चारों एक ही लाइन में चल रहे थे। अब इन्हें क्लियर महसूस हो रहा था कि इनका पीछा कोई कर रहा है। ये चारों एक साथ पलट कर देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं, लेकिन वहां से 30-40 मीटर की दूरी पर एक अजीबोगरीब साया दिखाई देता है। ये साया जो था, ये जो आकृति थी, एक औरत की आकृति की जैसी समझ में आ रही थी। अचानक से वो क्या पाती है, निकिता निशा नहीं, अब निकिता को क्या होता है कि उसका सर घूमने लगता है। अब जैसे उसका सर घूमने लगता है, उस आकृति को देख के वो संभालवाने की कोशिश करती है ना कि मुझे पकड़ो मैं गिर जाऊंगी, तो अपने आजू बाजू देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है, कोई भी सब गायब, निशा भी गायब, दोनों भाई भी गायब। उसको चक्कर आने लगता है और जमीन पर गिर जाती है, कोई था ही नहीं। ये घबरा गई कि ये क्या हुआ, डर के मारे इसको चक्कर आ गया। अचानक से उसे उठाया गया। तीनों भाई बहन वहीं पर मौजूद थे, लेकिन इसे दिखाई क्यों नहीं दिए थे, समझ में ही नहीं आया। क्योंकि शायद मुझे लगता है ये उस आत्मा के वश में हो गई थी, शायद इसीलिए अपने भाई बहन को वहां पे मौजूद होने के बाद भी नहीं देख पाती है। उस आत्मा ने इसके दिमाग में कुछ ऐसा कर दिया था, क्योंकि होता है ना, आत्माएं दिमाग से खेलती है। बहुत, अगर आप डर गए तो फिर आपके दिमाग के साथ वो कुछ भी कर सकती है। यही होता है। उसके बाद क्या होता है, ये लोग सोचते हैं कि यार गड़बड़ हो गई है, अब ठीक नहीं है आगे हमें जाना, जितना एक्सप्लोर करना था, जितना एडवेंचर करना था हम लोगों ने कर लिया, अब घर के लिए लौट जाते हैं। घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आ गए थे, वापस लौटने लगते हैं। अचानक से बाजू में ही एक पीपल का पेड़ दिखता है। पीपल का पेड़ हल्का हल्का हिल रहा था। वो समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है। उस तरफ टॉर्च मार के देखे तो क्या पाए, एक खूबसूरत सी औरत दुल्हन के जोड़े में उस तरफ खड़ी हुई है और बड़ी ही हैरानी से देख रही है, और मामा के दोनों लड़कों का नाम पुकार के बोल रही है, कहाँ जा रहे हो, मेरे पास आओ ना। स्माइल कर रही है, बड़े क्रीपी तरीके से बोल रही है। निशा निकिता को लगा शायद ये औरत ये दोनों को जानती होगी, एक ही गांव के है ना, तो उनसे पूछती है कि तुम दोनों जानते हो कि ये औरत कौन है। वो दोनों घबराए हुए थे, क्योंकि दोनों को पता था कि यहाँ पे खूबसूरत औरत की आत्मा घूमती है। दोनों बच्चे बहुत डर गए। ये लोगों ने बोले कि दीदी चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ये लोग चारों लोग अपने घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद एक और पेड़ दिखाई देता है, उस पेड़ के सामने से भी वो औरत निकल के आती है। कहाँ जा रहे हो, मेरे पास आओ ना, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी।
ऐसा बोल के फिर से सामने, फिर ये लोग भागे, अब दौड़ना शुरू कर दिए। फिर से वो औरत फिर से, मतलब ऐसा 5-6 बार दूर दूर दिखाई देने लगी। ये बच्चों के दिमाग के साथ खेलना स्टार्ट कर दी थी वो। चारों बच्चे घबरा गए जरूरत से ज्यादा, लेकिन किस्मत थी वक्त पर घर पहुंच गए। किस्सा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचे, घर वालों की नींद नहीं खुली थी, किस्मत से ये लोग सो गए। उसी रात को चारों लोगों को बड़ा ही खौफनाक सपना आया। सपना यह था कि वही औरत, चारों को सेम सपना, वही औरत इनके घर के अंदर घुसी है और दोनों भाइयों का गला पकड़ के खींच के अपने साथ लेकर जा रही है। खींच के अचानक से इनकी नींद खुली तो पाए दोनों भाइयों को तेज फीवर हो चुका है। घबरा गए। घर वालों को कैसे बताएं, बता ही नहीं सकते ना। ऐसे करते करते सुबह हो गई। सुबह इनका फीवर और बढ़ गया, दोनों भाइयों का। बहनों को तो अब उतना ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था। जहां भी देख रहे थे उन्हें वो औरत दिखाई दे रही थी। जहां भी, मतलब माँ के चेहरे पे दिखाई दे रही थी, बाप के चेहरे पे दिखाई दे रही थी, नानी के चेहरे पे। क्या कर लेते अब फाइनली इन लोगों को बताना पड़ा। जैसे तैसे करके घर वालों ने सोचे कि चलो जान तो बच गई, कुछ हुआ नहीं। डांट वाट पड़ी, इनको मन में डर शायद बैठ गया, इसलिए उस औरत का चेहरा बार बार इन्हें दिखाई दे रहा है, ऐसा सोचे माँ बाप ने। फिर क्या होता है, रात का वक्त हुआ। रात के वक्त भी सेम टू सेम सपना सब लोगों को आया। फिर दूसरी रात फिर सेम सपना, दोनों भाइयों का, बहनों को आना बंद हो गया। दोनों भाइयों को सेम सेम सपना। घर वालों को बताया गया। फिर ये लोग एक तांत्रिक बाबा को जानते थे। तांत्रिक बाबा वहां पर आए। तांत्रिक बाबा ने बोले देखो ये निशिर डाक है। निशिर डाक के बारे में एक्सप्लेन किए। बोले अगर निशिर डाक से बचना है, निशिर डाक की नजर पड़ गई है दोनों बच्चों के ऊपर। कुछ दिनों तक आप लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। उसके बाद रोज नीम का जो पानी होता है उससे नहाना है, ताकि आपके शरीर में कुछ लगा हो तो उसकी शुद्धि हो जाए। फिर भगवान शिव जी का इनको कुछ मंत्र का जाप करने के लिए दिया गया। ये लोगों ने जाप करना शुरू किए और ठीक 21वें दिन में इन लोगों को बोला गया कि आपको एक शिव मंदिर में जाना है, शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करवाना है। ये लोग शिव मंदिर गए, रुद्राभिषेक कराए और फिर इनकी परेशानी फाइनली खत्म हुई। ये पूरे 21 दिनों तक कुछ ना कुछ सपना आते ही रहता था। अजीबो गरीब शक्ल दिखाई ही देती रहती थी, लेकिन किस्मत से तब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक है और उस गांव में भी इस तरह की घटनाएं अपने आप ही खत्म हो गई। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, यहां पर भी बदल गई। इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 से। प्रिया और उसकी फैमिली तेजपुर शहर में रह रहे होते हैं। उसके डैड का वहां पे सर्विस था, इसलिए आराम से वो लोग रह रहे होते हैं। लेकिन अचानक से उसके डैड की डेथ हो जाती है। उसकी डैड के डेथ के बाद उसकी मम्मी और वो 2019 में लक्ष्मीपुर में शिफ्ट हो जाते हैं। लक्ष्मीपुर में कुछ दिनों रहने के बाद प्रिया और उसकी मम्मी प्रिया के मामा घर चले जाते हैं। प्रिया उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको मामा घर आना बहुत ही ज्यादा पसंद था। प्रिया अपने मामा के घर जाने के बाद 1-2 दिन तक बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि बहुत खेलती थी बाहर बच्चों के साथ भी, और घर पे भी बहुत मजा आता था उसको। लेकिन 2-3 दिन बीतने के बाद प्रिया के साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटना घटने लगी, जिसके बारे में सुन के आप दंग रह जाओगे। प्रिया जब रात में सो रही थी अपनी मम्मी के साथ, तो उसको ऐसा फील हुआ कि उसके तकिया के पास ऐसे किसी की हाथ आ रही है, और उसका हाथ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसके हाथ में इतने बड़े बड़े काले काले नाखून थे और उसकी उंगलियां बहुत ही ज्यादा लंबी लंबी थी। ऐसे उसके तकिया के पास आ रहा था और ऐसा लगा उसके तकिया पे खरोच मार रहा है। तो प्रिया को लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन प्रिया ने फिर सोचा कि बिल्ली के इतने बड़े काले नाखून तो नहीं हो सकते और बिल्ली की उंगलियां तो नहीं हो सकती। तो प्रिया बहुत ही ज्यादा डर गई और जोर से चिल्ला दी। उसके जोर से चिल्लाने के बाद उसकी मामी और बाकी घर में जो लोग थे सब लोग उस रूम में आ गए। सब लोगों ने पूछा क्या हुआ। उसने बोली कि ये हुआ मेरे साथ। तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा दिखा ही नहीं। और प्रिया ने बताया था कि वो जो हाथ था वो पलंग के नीचे गया और वहां पे अचानक से पता नहीं कैसे गायब हो गया। उस दिन फिर से उसकी मम्मी ने उसको सुलाने की कोशिश की और पकड़ के उसको सुला लिया। दूसरे दिन भी इसी ऐसी चीजें होने लगी। उसका ऐसा लगता था कोई कंबल खींच रहा है, उसका तकिया कोई ऐसे ऐसे नोच रहा है, ऐसा उसको गंदा फील होता था। उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, बहुत ज्यादा डर जाती थी। दूसरे दिन भी ऐसा सेम चीजें हुई। उसके बाद तीसरा दिन आया, वो रात में सो रही थी। उस दिन तो बिल्कुल हद हो गई। उस दिन उसके साथ बहुत ही ज्यादा गंदी एक्टिविटी होने लगी। ऐसा वो बहुत ही नींद में सो रही थी। उसको ऐसा लगा कि उसका कोई हाथ पकड़ के ऐसा यहाँ पे कोई मार्क बना रहा है हाथ पे। वो इतनी ज्यादा डर गई कि डर की वजह से उसकी नींद खुल गई
और नींद खुली तो उसने देखा कि वो हाथ तो मेरे तकिया के सामने अभी भी दिख रहा है। वो बहुत ही जोर से चिल्ला दी डर की वजह से, और जो हाथ था वो फटाक से बेड के नीचे चला गया और उसके बाद गायब हो गया। वो इतनी ज्यादा डर गई थी, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। उसकी मामी और बाकी लोग इकट्ठा हो गए उसके रूम में। बोले क्या हुआ? वो बोली कि मेरे साथ फिर से वही सब चीजें हो रही जो रोज होती है, मैं पागल हो जाऊंगी। जोर जोर से चिल्लाने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि सच में वो पागल हो गई है, बिल्कुल अजीब सी हरकतें करने लगी। तो उसके घर वालों ने कुछ देखा नहीं था, उनको विश्वास तो नहीं हुआ। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई बुरा सपना देख रही होगी, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही होगी। उन लोगों ने इग्नोर किया और उसकी मम्मी उसको फिर से सुलाने की कोशिश की और सुला दी। लेकिन 2-4 दिन तक यही सेम एक्टिविटी और होती रही। उसके बाद एक दिन सेम चीज़ें उसकी मामी के साथ भी हुई। आप लोग सुन के दंग रह जाओगे कि जो प्रिया के साथ चीजें हो रही थी, वो हाथ दिख रहा था, वो गंदे से नाखून दिख रहे थे, वो उसकी मामी के साथ भी हुआ। और जो हाथ था वो बिल्कुल नॉर्मल हाथ नहीं था, ऐसा लग रहा था कि वो इंसान और जानवर का मिक्स हाथ है। ऐसा लग रहा था इंसान की उंगलियां है और नाखून है और जानवर के जो फर होते ना वैसा दिख रहा था, बिल्कुल इतना ज्यादा खौफनाक दिख रहा था। तब उसकी मामी को ट्रस्ट हुआ कि हाँ, यही सब चीजें प्रिया के साथ भी शायद हो रही होगी। उसकी मामी भी उस दिन बहुत ही ज्यादा डर गई और सुबह सुबह उन लोगों ने पंडित जी को बुलाया। और जब पंडित जी घर पे आए तो उन्होंने बताया कि ये जो शैतान आपके घर में घूम रहा है वो पानी वाला भूत है। वो आपको हार्म तो नहीं करेगा, लेकिन आपकी बॉडी पे कब्जा कर रहा है। धीरे धीरे आपके बॉडी पे कब्जा करेगा और आपको इरिटेट करेगा, आपको टॉर्चर करेगा बहुत ज्यादा, आपको बिल्कुल पागल बना देगा, लेकिन आपको मारेगा नहीं। तो उसके बाद पंडित जी ने बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ कराए। पूजा पाठ कराने के बाद आई थिंक 1 हफ्ते तक उसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं और ना ही उसके मामी के साथ हुआ। लेकिन फिर से 1 हफ्ते बाद प्रिया के साथ सेम एक्टिविटी चालू हो गई, लेकिन इस बार जो हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था। इस बार प्रिया तो बिल्कुल पागल टाइप की हो गई थी। उसको समझ में नहीं आता कि उसको ऐसा लगता कि अपने होश हवास में नहीं है। वो खुद को ऐसा नोचने लगती थी अजीब सी, वो रात में चिल्लाने लगती थी, बाल उखाड़ने लगती थी, बैठ के बेड पे बहुत ही जोर जोर से चिल्लाती थी, बहुत जोर जोर से रोती थी कि उसके घर का कोई एक बंदा सो भी नहीं पाता था, इतना चिल्लाती, इतना रोती थी। उन लोगों को समझ में आ गया कि जो चीजें हो रही थी प्रिया के साथ वापस से चालू हो गई है। उसके बाद उस रात में तो कैसे भी उन लोगों ने उसको संभाले और सुबह में उसकी मामी ने एक बाबा जी को बुलाया। जब बाबा घर पे आए उसके बाद उन्होंने एक ताबीज बना के दिया। जो ताबीज प्रिया के गले में पहनाया गया, उसके बाद उसके जो चीजें हो रही थी वो चीजें होनी बंद हो गई। और प्रिया ने मुझे बताया था कि जो उसका सिचुएशन था वो इतना ज्यादा खौफनाक था कि एक नॉर्मल इंसान हैंडल कर ही नहीं सकता। मतलब तभी तो वो बिल्कुल पागल जैसे हो गए थे। बोल रही थी कि ये इस घटना को घटे हुए आज 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन जब भी मैं उस घटना को याद करती हूँ मैं अंदर से कांप जाती हूँ, मेरे को पसीना पसीना आने लगता है, मतलब इतनी ज्यादा डर जाती हूँ। दोस्तों, इस कहानी को समझ के मुझे जितना समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो शैतान था, जो भूत था, वो शायद छलावा था। क्योंकि छलावा जो होते हैं ना वो ऐसी हरकतें करते हैं, वो भेष बदल लेते हैं। जैसे उसको हाथ दिख रहा था खौफनाक सा गंदा सा, मतलब वो कोई भी रूप में आ जाते हैं, या तो गाय भैंस हो गया, कुत्ता बिल्ली हो गया, इंसान हो गया, पक्षी हो गया, मतलब कोई भी भेष बदल के वो लोग घूम सकते हैं और किसी को ऐसे ही परेशान कर सकते हैं। छलावा किसी को इतनी आसानी से मारते नहीं है, वो लोगों को छलते हैं और दूसरे लोगों का रूप बदलते हैं और बदल के फिर अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं। तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा था प्रिया के साथ भी छलावा ने सब कांड किया था। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो स्टोरी बहुत ही ज्यादा खौफनाक लगी। अगर आप लोग भी खौफनाक लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।